हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमोन्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये ना बहुत ज़्यादा मतलब एकदम शुरुआती तौर से मैं शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बिग बैंग थ्योरी के ऊपर, जिसमें मतलब जो ही सब कुछ है, जैसे यूनिवर्स है, जैसे स्टार्स है, सन है, जितने सारे प्लानिटरी सिस्टम्स है, नेबुलाज है, जो भी यूनिवर्स है, वो स्टार्टिंग जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। एंड वी शुड हैव टू नो दिस। इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। ठीक है, तो वही है शुरुआत, वही एक पॉइंट है जिससे पूरा यूनिवर्स का जन्म हुआ था, पूरा यूनिवर्स का शुरुआत हुआ था। वो कैसे हुआ था, क्या है बिग बैंग थ्योरी, वो मैं आज आपको पूरा बताऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। सो बिग बैंग थ्योरी क्या है, कैसे यूनिवर्स का जन्म हुआ, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले माना जाता है कि यूनिवर्स जो है वो एकदम एक छोटे से पॉइंट एटम जितने साइज़ में था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली डेंस था और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था उसका, बहुत ज़्यादा हीट था। तो इतनी छोटे से पॉइंट पे वो जो एटम के साइज़ है, तो वो इतना डेंस और टेम्परेचर का एक बॉल था। ठीक है, तो वो बॉल जब डिस्ट्रॉय हुआ, वो बॉल का जब विस्फोट हुआ, तब जाके यूनिवर्स का जन्म हुआ, जिसे हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, जो कि बहुत बड़ा विस्फोट था, जिसके मदद से यूनिवर्स का जन्म हुआ। और ये जब यूनिवर्स का जन्म हुआ तो यूनिवर्स धीरे धीरे फैलता गया, और आज भी देखा जाए तो यूनिवर्स बहुत ज़्यादा फैल रहा है। यूनिवर्स जब जन्म हुआ था तब वो आज के मुकाबले 9 टाइम्स ज़्यादा बड़ा हो चुका है और बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुका है। जो साइंटिस्ट है एडविन हबल, उन्होंने ये देखा कि हमारी गैलेक्सीज, जितनी सारी गैलेक्सीज है, वो सारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसके मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि इससे ये प्रूफ होता है कि यूनिवर्स दिन पे दिन फैलता जा रहा है। जो पीरियड होता है जिसमें से यूनिवर्स फैलता है, स्प्रेड होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, यानी कि लाइट की स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से। तो इस पीरियड को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन पीरियड, इन्फ्लेशन पीरियड। ओके, तो यूनिवर्स जब जन्म हुआ ना, यूनिवर्स का जब बिग बैंग हुआ, तो उससे पहले ना ही तो समय था, ना ही ग्रेविटी था, और ना ही समय का कोई अस्तित्व भी था। ठीक है, जब ये बिग बैंग थ्योरी और जब यूनिवर्स स्प्रेड हुआ, जब यूनिवर्स का जन्म हुआ, तब से समय का शुरुआत हुआ। ये तो तब से समय का शुरुआत हुआ, उससे पहले समय नाम का कुछ भी नहीं था, ना ही कोई फिजिक्स, मैथ या फिर कोई भी कैलकुलेशन, यानी कि कुछ भी नहीं था। जब से बिग बैंग हुआ तब से ही सब कुछ है, मैथ्स है, फिजिक्स है, तब से सारे कैलकुलेशन, सारे जितने सारे रिएक्शंस, एटम्स, सब यूनिवर्स के जन्म से ही शुरुआत होती है सबकी, तब से समय का शुरुआत होता है। तो ये जो यूनिवर्स का बिग बैंग थ्योरी, ये हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब बहुत ईयर्स पहले यूनिवर्स का जन्म हुआ। ठीक है, तो उसके कुछ साल बाद जब यूनिवर्स फैलने लगा, तो होता है कि धीरे धीरे पार्टिकल्स जो होता है वो मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट करता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट करता है। तो देखो, यूनिवर्स में सारी चीज़ों का एक ऑपोजिट होता है, लाइक ठीक है, डार्क नाइट, डे लाइट, ऐसा सब कुछ, सब चीज़ों का तरह से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सारे एलिमेंट्स, पार्टिकल्स का जन्म हुआ। तो आपको पता चला कि कैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ, जो कि आज हम लोग उसके बारे में पढ़ते रहते हैं। पर वो यूनिवर्स के शुरुआती तौर पे उनका मतलब फॉर्मेशन हुआ था। तो जो मैं कह रही थी कि सारी चीज़ों का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इसको हम बोलते हैं मैटर्स। अगर मैटर है तो उसका ऑपोजिट भी होना ऑब्वियस है, राइट। तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, एंटी मैटर। तो वो जो एंटी मैटर होता है वो मैटर का ऑपोजिट होता है। और देखो, यूनिवर्स है, रिएक्शन है, विस्फोट है, ये तो होता रहेगा, राइट। तो ये जो मैटर्स है, ये क्या करते हैं कि एंटी मैटर से हमेशा रिएक्शन करते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं, एक दोनों का बहुत ज़्यादा धमाका होता रहता है यूनिवर्स में। तो लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो कि ये है कि मैटर्स का क्वांटिटी जो है वो एंटी मैटर से काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो रिएक्शन होते होते एक टाइम पे एंटी मैटर ख़त्म हो गया और मैटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रह गया। तो अब मैटर अकेला क्या करेगा, राइट। तो मैटर जो है वो क्या करता है कि अपने अंदर रिएक्शंस करते रहता है, और न्यूक्लियर एक फ्यूजन होता है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उसके बाद होता है एक स्टार का जन्म। ये गाइस, तो उसके बाद होता है एक स्टार का जन्म, जो होता है यूनिवर्स का फर्स्ट स्टार्स। तो ऐसे ही रिएक्शंस होते गए, फिर गैलेक्सीज का जन्म होता गया, फिर स्टार्स होते गए, फिर प्लैनेट्स होते गए। प्लैनेट्स फिलहाल तभी हुआ नहीं था, यही पहला स्टार्स था, फिर नेबुला हुआ, ऐसे करते करते पूरा आज का जो यूनिवर्स आप देख रहे हो वैसा हुआ।
और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसने दिया, ये किसने डिस्कवर किया? तो 1931 में जो जॉर्ज लिमेट्री, जो एक बेल्जियन प्रीस्ट है, जो ऑल्सो एक कॉस्मोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी को डिस्कवर किया था। उन्होंने इस बारे में ये थ्योरी रखी थी जिसके बारे में आज हमको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स है वो टाइम के साथ साथ जो लाइट के स्पीड से जो स्प्रेड होता गया, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन पीरियड, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन पीरियड, ओके। तो इसके बाद ना यूनिवर्स का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन होता गया, यानी कि यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ठंडा होता गया, बहुत ज़्यादा कूल होता गया, ओके। तो उसके बाद एक स्टेट ऐसा आया जहाँ पे जो इतने सारे पार्टिकल्स हैं वो ना एकदम गर्म पार्टिकल्स, यूनिवर्स के एकदम गर्म सूप के बोल जैसा बन गया, जिसको हम बोलते हैं क्वार्क ग्लूकॉन प्लाज्मा स्टेट, ओके। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स, एलिमेंट्स अपने एग्जिस्टेंस में आए, बहुत सारे पार्टिकल्स का जन्म हुआ, बहुत सारे गैसेस आए, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम सबसे पहला गैस है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हुए पाया गया है। और आप देखिए जितने सारे स्टार्स होते हैं ना वो सारे हाइड्रोजन और हीलियम से ही बनते ज़्यादातर, क्योंकि वो शुरुआती तौर से यूनिवर्स में प्रेजेंट है। और सबसे पहला गैसेस जो होते हैं वो यही था यूनिवर्स में। तो अगर आप शॉर्ट में बोलोगे तो ये एक सेल्फ एक्सप्लोजन है जिसकी मदद से यूनिवर्स एक्सपेंडेड हुआ, जिसकी मदद से यूनिवर्स का जन्म हुआ। तो इतने सारे मैटर्स, एलिमेंट सारे क्रिएट हुए, तो फिर स्टार्स क्रिएट हुआ, फिर नेबुला, फिर धीरे धीरे प्लैनेटरी सिस्टम क्रिएट हुआ। और तो आपको आज के वीडियो में बिग बैंग थ्योरी का मतलब डिटेल्स पता चल गया कि कैसे बिग बैंग हुआ था, कैसे यूनिवर्स का जन्म हुआ था, एकदम शुरुआती तौर पर एक पॉइंट से कैसे इतना बड़ा एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको यूनिवर्स का स्टार्टिंग का पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको हेल्पफुल लगा और आपको नया कुछ जानने को मिला तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।